उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए है द्विज। वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदतापूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, युग से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंको आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फलमूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेतायुग के आरंभ में कोटि हव्यादि कर्कों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले, वनगाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम और मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋकु, त्रिवृत, सोमरथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप, छंद, पंचदशस्तोम, बृहत, साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से छंद, सप्तशस्तों, वैरु और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एकविंशतिस्तोम, अथर्ववेद, तोर्यामाण, अनुष्टुप, छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्तृ प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्वकल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हों में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा हिंसा, मृदुता क्रूरता, धर्म धर्म, सत्य मिथ्याए सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों की वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुसार और यथायोग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है।